बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं FSC पार्ट 1 की केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हूँ, जिसके लेक्चर कंटेंट्स हैं केनाल रेज और पॉजिटिव रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कहते हैं कि 1886 में इवन गोल्डस्टीन यूज डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड कैथोड। 1886 में, इससे पहले हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया है, जिसमें हमने केनाल रेज और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था और उसके सारे सेटअप को हमने समझा था। फिर उसके बाद इवन गोल्डस्टीन ने 1886 में उसी डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करके एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक परफोरेटेड ओ कैथोड मेटल रॉड, जिसमें क्या होते हैं, होल या सुराख होते हैं, उसको परफोरेटेड कहते हैं। ही ऑब्जर्व्ड दैट देयर वर सम रेज स्ट्रीम ऑफ डिम ल्यूमिनस ग्लो मूविंग टुवर्ड कैथोड थ्रू द परफोरेटेड कैथोड एंड cause a glow on the wall opposite to एनोड। उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज ऐसी थी जो एनोड से एमिट हो रहे थे और वो कैथोड की तरफ जा रहे थे, और जो कैथोड्स की होल्स थे उनसे पास होकर ट्यूब के एंड से टकरा रहे थे। दीज वर कॉल्ड केनाल रेज। इनको केनाल रेज कहा गया। क्यों कहा गया? बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम परफोरेशंस। ये कनाल से जाके ट्यूब की किसके साथ, इस वाल के साथ, इस कनाल से पास होकर यहाँ पे टकरा रहे थे, इसलिए इनको कनाल रेज कहा गया। ये सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल एपरेटस है। ये वही एपरेटस है जो डिस्चार्ज ट्यूब है। ये ग्लास ट्यूब है, ये एनोड है परफोरेटेड, जिसमें क्या है, पोर्स हैं, सुराख हैं। ये एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे ये रेड लाइंस जो हैं, ये क्या हैं? दीज रेड लाइंस आर कॉल्ड कनाल रेज। ये क्या है? केनाल रेज है, जो एनोड से एमिट होकर कहाँ पे जा रहे? कैथोड की तरफ जा रहे। ये हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी हैं। ये वैक्यूम पंप है, जिसकी मदद से यहाँ पे एयर प्रेशर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये रेड ग्लो, जब ये एनोड रेज या केनाल रेज यहाँ पे पोर से पास होकर यहाँ पे टकरा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? रेड ग्लो, चमक आ रही थी यहाँ पे रेड कलर की। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव रेज प्रोडक्शन। अब ये कैसे प्रोड्यूस हो गई ये रेज? व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज कोलाइड विद द मॉलिक्यूल ऑफ रिमेनिंग गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब की क्या है, यहाँ पे गैस है लो प्रेशर पे। जब ये कैथोड रेज यहाँ से आ रहे थे, तो ये क्या हुए, ये यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल से क्या हो गए? टकरा गए। और इसने क्या किया? उन गैस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एमिट किया। इलेक्ट्रॉन को तो गैस मॉलिक्यूल्स या एटम क्या हो गए? आयोनाइज्ड हो गए, या एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गए। दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, दस पॉजिटिव आयंस केटायन आर प्रोड्यूस्ड। ये देखो, ये कोई गैस हैं या मटेरियल हैं या मेटल हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते? कैथोड रेज टकराने के बाद कैथोड रेज को क्या करता है? इससे इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो M प्लस हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक यहाँ से निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। दीज आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय द कैथोड एंड सम ओवर पास फ्रॉम पोर्स इन द कैथोड एंड स्ट्राइक द वॉल ऑफ द ट्यूब। इनमें से कुछ रेज ऐसे थे, ये पॉजिटिवली चार्ज थे, ये पॉजिटिवली चार्ज थे, पॉजिटिवली चार्ज रेज थे, पॉजिटिवली चार्ज, और ये यहाँ पे केनाल से इन फोर्स से क्या हो रहे थे? पास होके इस एंड ऑफ द ट्यूब से क्या हो रहे थे? टकरा रहे थे। तो इसी तरह ये क्या हो, ये केनाल रेज, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हो रहे थे इन कंडीशंस पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब इन कनाल रेज की क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कनाल रेज, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं? इधर देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कनाल रेज और पॉजिटिव रेज। कैथोड रे की तरह
ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एनोड सरफेस। ये एनोड सरफेस है पॉजिटिव, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहे हैं, यहाँ 90 एंगल पे इसके साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज। दीज रेज है वो पार्टिकल नेचर भी क्या दे कैन रोटेट पेनव्हील, ये कैथोड रे भी पेनव्हील को रोटेट कर सकते थे, और कैनाल रे भी पार्टिकल नेचर के होते हैं, ये भी पेनव्हील को रोटेट कर सकते। दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये रेस, इन रेस को ऑब्जर्व किया जाए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये कहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव की तरफ ये क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या कैनाल रेस। तो अब इधर देखिए, देयर अट्रैक्शन टुवर्ड कैथोड शो देयर पॉजिटिव चार्ज। अब कैथोड की तरफ या नेगेटिव चार्ज की तरफ ये क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग जिंक सल्फाइड लेयर। जिंक सल्फाइड जो है फ्लोरेसेंट मटेरियल है, फ्लोरेसेंट मटेरियल है। जब ये रेज आके इनकी लेयर से या इनकी शीट से टकराते हैं, फिल्म से टकराते हैं, तो क्या होता है, ये फ्लोरेसेंस चमक देते हैं। चार्ज टू मास रेशो ऑलवेज लेस देन कैथोड रेस। इनका चार्ज टू मास रेशो क्या होता है, कैथोड रे से कम होता है। चार्ज टू मास रेशो चेंजेस विद नेचर ऑफ गैस एंड आर मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन विच इज 9.54 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज 7 कूलम पर केजी। इनका चार्ज टू मास रेशो जो है वो नेचर ऑफ द गैस के साथ, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस यूज होती है, यहाँ पे जो गैस, उस गैस के नेचर के साथ और यहाँ पे इलेक्ट्रोड के साथ क्या होते हैं, नेचर ऑफ द गैस के साथ ही क्या होते हैं, चार्ज टू मास रेशो चेंज होता है। लेकिन कैथोड रे का चार्ज टू मास रेशो जो है वो इन गैस चेंज करने से चेंज नहीं होता। तो इसमें और उसमें ये फ़र्क है। और इसका चार्ज टू मास रेशो क्या है, सबसे क्या है, हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा है। जब हाइड्रोजन को हम इस ट्यूब के अंदर क्या H2 को यूज़ करते हैं, तो चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा होगा। चार्ज जो है इसका 1.6022 10 टू द एक्सपोनेंट 19 कूलम है। मैस जो है 1.6726 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज -27 kg है। और ये 1836 टाइम हेवियर है किससे, इलेक्ट्रॉन से, कैथोड रेज से। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़ कैनाल रेज के जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए गए थे। नेक्स्ट जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी इसको कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हिस्ट्री की तरफ आते हैं। इन 1932 जेम्स चैडविक परफॉर्म सम न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। ही प्रूव्ड दैट दीज पार्टिकल्स वर न्यूट्रॉन। और ये न्यूक्लियस में दीज वर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड रिसीव नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी। 1932 में जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए। उन न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने बताया कि कुछ पार्टिकल, कुछ रेज प्रोड्यूस होते हैं जो न्यूट्रल हैं, जो पार्टिकल नेचर के हैं, इसलिए उसे क्या मिला, नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब ये उसका सेटअप है आर्टिफिशियल रिएक्टिविटी। कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक बॉक्स में पोलोनियम सोर्स लिया था और यहाँ पे ये बेरिलियम टारगेट है। इस पोलोनियम सोर्स से अल्फा रेज क्या हो रहे थे, निकल रहे थे, रेडियोएक्टिव मटेरियल है, ये वैक्यूम है। जब ये अल्फा रेज जाके इस बेरिलियम टारगेट से टकरा रहे थे तो वो उससे आगे भी रेज निकल रहे थे, लेकिन वो अल्फा रेज नहीं थे, वो क्या थे, वो न्यूट्रॉन थे। उन न्यूट्रॉन के आगे जब पैराफीन डब्बा या पैराफीन ऑयल रखा गया तो आगे जो रेज देखे गए वो रेज क्या थे, वो प्रोटॉन थे। और फिर जाके इसको डिटेक्टर में देखा गया, ये चार्ज डिटेक्टर हैं, तो ये क्या है, प्रोटॉन
जो पैराफिन आयल से निकल रहे हैं, ये क्या है न्यूट्रॉन जो इस बेरिलियम टारगेट से निकल रहे हैं, और ये क्या है अल्फा रेज जो पोलोनियम सोर्स से निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्फा रेज जब टकरा गई बेरिलियम सोर्स से तो वहाँ से न्यूट्रॉन इमिट हो गई, जब वो न्यूट्रॉन जाके पैराफिन आयल से टकरा गई तो वहाँ से प्रोटॉन निकल गई। तो इसी तरह उसने क्या किया था, उसने इन रेज को पार्टिकल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ही बम्बार्डेड द न्यूक्लियस ऑफ लाइटर एटम, उसने क्या किया, लिखा है कि ही बम्बार्डेड द न्यूक्लियस ऑफ लाइटर एटम सच इज बेरिलियम Be with alpha particle produced from polonium. He observed that some highly penetrating radiation were produced which was neutral to charge detector and were called neutron. ये अगर हम देखें एक न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक मास 9 है, और प्लस हीलियम जो है 4 हीलियम 4 को अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल के बराबर है। जब ये अल्फा पार्टिकल जाके बेरिलियम सोर्स से टकराता है तो वहाँ से प्रोडक्ट में बनता है कार्बन 12 6 + 1 न्यूट्रॉन इमिट होता है यहाँ से। तो इसी तरह इनको देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन ये से प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन। अब जब ये रेस डिस्कवर किए गए तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर हाईली पेनेट्रेटिंग। पेनेट्रेटिंग मीन किसी चीज़ के अंदर दाखिल होना, उसको क्या कहते हैं, पेनेट्रेटिंग। penetrating particle, these particle carry no charge and are not deflected by electric and magnetic field. इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते, मुड़ते नहीं, टर्न नहीं होते। These particle knock out high speed proton from substances like paraffin, water, cellulose. ये पहले भी सेटअप में एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने पढ़ा कि जब ये रेज किसी पैराफिन ऑयल, वाटर या सेलुलोज के साथ टकराते हैं तो वहाँ से अपने साथ प्रोटॉन को भी निकाल लेते हैं। Neutron his mass 1.6749 10 to the exponent -27 kg and 1842 times as heavy as electron. ये 1842 टाइम इलेक्ट्रॉन से क्या है, हेवी है, और इसका मेस जो है 1.6749 मल्टीप्लाई 10 to the raise -27 kg है। ये कुछ टेबल में इन 3 पार्टिकल के जो हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर्स में, इनके करेक्टरिस्टिक गिवन है। ये पार्टिकल मास किलोग्राम, चार्ज यूनिट चार्ज, रिलेटिव एटॉमिक मास AMU। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1069 10 to the exponent -31 kg। उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है -1.6 10 to the exponent -19 कूलम। इसके ऊपर यूनिट चार्ज क्या है, -1 है, और रिलेटिव एटॉमिक मास 0.00055 है। प्रोटॉन का जो मास है 1.6726 10 to the exponent -27 kg है, और इसका चार्ज +1.6 10 to the exponent -19 कूलम है, और इसके ऊपर इसका यूनिट चार्ज जो है +1 है, और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 1.0073 है। इसी तरह न्यूट्रॉन 1.6749 10 to the exponent -27 इसका मास है kg में, और इसका चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए इसका कोई यूनिट चार्ज भी नहीं है, और इसका मास है 1.0087 AMU। तो ये थी, इसके साथ हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरीज, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या किया, डिस्कस किया। आगे इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे विद बोहर एटॉमिक मॉडल एंड नेक्स्ट टॉपिक्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।